क्या है? ये सर एक पेंडो क्लिप है। हाँ। इस क्लिप को हमको खोल के लगाना पड़ता है। ये सर हम सुबह निकलते हैं ना 6 बजे, तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। जैसे ये निकल जाती है तो इसको ऐसे मारते हैं। और ये चाबी है, अगर ये लूजिंग है तो इसको हमें ऐसे टाइट करना पड़ता है। तो आप थके हुए हो, आप ये काम कर रहे हो, पता नहीं लगता ट्रेन आ गई, कभी का हादसा होता है, कभी हादसा हो जाता है। एरिया जो है बहुत बड़ा और आप ट्रैक पे चलते हो या इधर चलते हो? ट्रैक पे चलना पड़ता है। ये सर ऑफिसर ये लोग GPS क्या है देते हैं। तो ये क्या करता है? ये बताता है कि आदमी है या नहीं है, क्या कर रहा है। है अच्छा, ये मतलब उनके जीपीएस से पता लग जाता है ट्रैकमैन यहाँ है। अच्छा, ये कार क्या है? ये सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए, जैसे अभी ये कनेक्ट हुआ है, कटा हुआ है, इससे मानी इससे ये सिग्नल पकड़ लेता है। अच्छा। लाल बत्ती हरी बत्ती हो जाती है। जो डैमेज होता है वो कहाँ होता है? जैसे अगर ये बैठ जाती है बरसात से या कुछ से, तो ये सब हटा करके इसमें ये रोड़ियां डाल के जैक लगा के इसको उठा के इसकी वो जो ये इसको ट्रैक को उठा के? हाँ, जैसे जैक लगा दिया, ये थोड़ा उठ गया, उठने के बाद में ये थोड़ा लूज हो जाएगा, फिर ये इससे मार देते। यहाँ पे लगता है बट हैवी काम है ये। ये बहुत हैवी, चारों तरफ से लगता है। इसको भी हमको रात में ध्यान देना पड़ता है सर, इसकी लाइट वगैरह कुछ है नहीं। रात को भी चलते हो? रात में नाइट पेट्रोलिंग करते हैं हम। टॉर्च होती है आपके पास? टॉर्च देती है, वो भी अपना सेल लेके चलना पड़ता है, समझिए। अपना? जी हाँ सर, इससे हम ये चेक करते हैं ट्रैक कहीं नीचे। अच्छा, ये क्या है? ये सर वेल्डिंग ये दो ट्रैकों को जोड़ के सर वेल्डिंग जोड़ बोलते हैं सर। अच्छा, और इसके बीच में क्या है ये जो गैप है? ये ग्लूड है सर, ये मतलब आपस में इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ग्लूड बोलते हैं। हिंदुस्तान ना हिल पाया आपके बिना? नहीं सर, हमारे साथी पे ट्रेन मतलब जैम हो जाए पूरा? पूरा जाम हो जाएगा सर। तो इसमें क्या क्या रखते हैं आप? इसमें सब ये सामान रहता है हमारा, जो पटरी पे काम करते हैं ना। ये कितने लोगों का स्टोर है? ये आप कितने हो? आप ये 30 आदमियों का है। 2 यूनिट है सर। अच्छा। और दूसरी और आपके मतलब कपड़े शपड़े यहाँ सब रहते हैं या ये आपका सब काम करने का है? सब काम करने का है सर। और आप जो कपड़े पहन के आते हो उसी में जाते हो? जी ये आपकी यूनिफॉर्म आती है? हाँ, यूनिफॉर्म आती है सर, इसको हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये तसले हैं जो मिट्टी गिट्टी डालने के लिए है, और ये पानी के पीने के लिए सर हम लोग खुद अपने से व्यवस्था किया है। रेलवे ने इसमें कुछ ये शेड वगैरह सारे हम ही लोग बनाए हैं अपने कर्मचारी मिलकर। पानी भी आपको यहाँ से लेना पड़ता है? जी। तो यहाँ से भर के आप ले जाते हो? जी हाँ, भर के ले जाते हैं। ट्रैकमैन ही मैं हूँ सर। वहाँ पे ना नहीं सर, चेंजिंग रूम है जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ सर। और सर यार्ड होता है हमारा कुछ 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में। वहाँ पे हमें लड़के को नहीं रखते, हमें ना बाहर लेके जाते हैं, यानी कि 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में 5 आने का होता है, 5 जाने का होता है। जहाँ जहाँ आपकी एंट्री हुई है उसके बाद रेलवे सिस्टम में बदलाव तो हुए हैं। तो ट्रैक मेंटेनर को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो ट्रैक मेंटेनर जितना देश की सीमा पर जवान शहीद नहीं हो रहा है, उतने ट्रैक मेंटेनर हमारे पटरी पर सालाना रन ओवर। साल में कितने रन ओवर होते हैं? लगभग 550 को क्रॉस कर रहे हैं सर। 550? यस सर। इतने कैसे हो जाते हैं? सर हमारा जो ड्यूटी है वो ब्लॉक सेक्शन में ज्यादा रहता है, होम सिग्नल के अंदर नहीं होता। स्टेशन के दोनों साइड सिरों पर सिग्नल लगे होते हैं, जो लाइनों के बताते हैं कि इस दिशा से अगर ट्रेन आए तो सिग्नल ग्रीन हो रहा है। तो वो वहां तक उनका जो दूरी है वो मात्र 100 से 200 मीटर का दायरा है। जैसे दोनों सिग्नल से बाहर का जो एरिया है उसकी देखरेख का पूरा ड्यूटी और जिम्मा हमारे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों का है। सर सबसे ज़्यादा निगरानी हमें जो पटरी पर जितना पेंडोल क्लिप है, और हमारी निगरानी रहती है सर कहीं ट्रेन बकलिंग तो नहीं हुई है। इस तरह शांत चलता है? वो काफी होता है? हाँ होता है सर, बहुत होता है। दिखता है आपको? पता लग जाता है? बस वो जो सर क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान अक्सर हमको ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूर्ण रूप से हम उसमें सक्सेस हो पाते हैं। कई ऐसी बारीकी या कमी है जो पटरी टूट जाती है, बाल के सामान उसमें जो है दिखता नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो उसकी निगरानी के लिए रेलवे ने अल्ट्रासोनिक फील्ड डिटेक्टर एक मशीन है जो कहीं पर भी फ्रैक्चर है उसको पकड़ने का काम करती है। हम तो केवल हमें सुबह निकाल दिया जाता है, जाइए आप पटरी पर गश्त लगा के आइए, देखिए कोई आवारा पशु तो नहीं घूम रहा है, कोई कैटल जो है रन ओवर तो नहीं हो गया है, कोई डेड बॉडी तो नहीं। तो कितने डिस्टेंस चलते हो आप? ये सर हर रोज का 16 किलोमीटर टोटल है सर आना जाना। मतलब 8 आगे आप पीछे? और पैदल जाते हो? और वजन भी होता है। आप की मैन हो?
और आप गैंगमैन। तो जब आपकी टीम जाती है कितने लोग जाते हैं? यूनिट होती है हमारी, हाँ। एक यूनिट में लगभग 30 लोग होते हैं। हाँ। और इनको सुबह काम बांट दिया जाता है कि आपको इसी लोकेशन पे ये इस तरह का जो भी फ्रैक्चर है या कुछ भी वहाँ पे काम है तो वो करना होता है। तो लगभग 12 घंटे की ड्यूटी अब फिलहाल चल रही है हमारी कर्मियों में। जो लंच टाइम हमारे 3 घंटे का वो भी हमें साइड पे जहाँ पे जाते हैं वहीं पे ही बिताना पड़ता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो या फिर कितनी भी धूप हो। और चोट लगती है? हाँ जी, सबसे कॉमन क्या चोट लगती है? जी जैसे पैर में बारी हम मारते हैं जैसे उसमें स्लीपर के नीचे तो वो लग जाती है, हमारे पैरों में लग जाती है। जैसे मेरे पैर में गिरा था जी, देखो रेल पलटी तो रेल भी आ जाती है। मेरे पैर का अंगूठा बिल्कुल खराब हो गया है। इसका अंगूठा टूटा हुआ है। ये स्लीपर गिरा था जी मेरे। ये तब क्या? स्लीपर लोड कर रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो उस टाइम ये मेरे इस पे गिर गया था। नीचे रेलवे लाइन बिछी हुई थी। हाँ। और ऊपर से स्लीपर गिर गया, बिल्कुल जीरो हो गया था। 4 से 5 क्विंटल का वेट होता है सर उसमें। और आपको मतलब कोई स्पेशल जूता है? हार्ड है ऊपर वाला? ये हार्ड है सर, इसका वेट बहुत रहता है सर। दोनों जूतों को मिला हमारा लेते सोल है ना सर, वो इसका बिल्कुल न्यूट्रल है, जीरो है एकदम, क्योंकि पटरी पर जैसे इन रोडों बंद पे होता है। हम चलेंगे तो खत्म हो जाता है। फर्स्ट टाइम पे जो हमें शूज दिए गए थे बहुत ही अच्छे क्वालिटी। मगर मुझे लग रहा है आप सब अपने जूते पहने हो, ये तो आपको पहना ही यही नहीं। वजह से इसका कारण ये 1 महीना 2 महीना मुश्किल करते हैं भारी भी है काफी। और यहाँ पे नी पैड या ऐसा कुछ नहीं मिलता, आपको घुटनों पे भी जाना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो ये आपने कहा कि लोग रन ओवर हो जाते हैं, जी रन ओवर कैसे हो जाते हैं? मतलब क्या ट्रेन दिखती नहीं है, क्या कैसे होता है? मुख्य कारण है सर उसका थकान होना, शरीर में भर काम करता है, थका रहता है। थका रहता है। फिर उसको बोला जाए कि आपको नाइट पेट्रोलिंग में जाना है, फिर वो पेट्रोलिंग में जाएगा, शिफ्ट अनुसार कोई ड्यूटी नहीं है, तो उसका थका हुआ शरीर कहीं ना कहीं विश्राम मांगेगा। या तो वो विश्राम के लिए बैठता है, नहीं भी बैठता है तो चलता रहता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। और ट्रेनों की सर जो गति है आज की डेट में कम से कम में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है। काम करने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता और ऊपर से हमारे DAR एक्शन होते हैं लोगों के ऊपर, यानी 4 सीट वगैरह देना, नौकरी से हटाना, यानी कि डर का ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ट्रैकमैन अपनी आवाज़ किसी भी सांसद तक भी ये मैं देख रहा था कि मैंने मंत्री से भी कहा जी कि देखिए मुश्किल काम है, बहुत टफ है सर। डर के माहौल की क्या जरूरत है? आप मतलब प्यार से काम करो। अगर काम कर भी नहीं सकते सुन तो लो कि भैया हम कर नहीं सकते, बट बात सुन ली। ये डर से टेंशन आता है, फिर गलती होती है, फिर एक्सीडेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले आप हो कितने इंडिया में? कितने हो इंडिया में सर हमारा जो संख्या 3.5 लाख से ऊपर है। ठीक है। और जो हमारा अभी वर्तमान में सर जेन्युइन इशू जो चल रहा है जिसमें सबसे ज्यादा हावी लगभग 15,000 ट्रैक मेंटेनर पूरे भारत में पटरी पर काम न करके ऑफिस में काम कर रहा है। जिसका काम मेंटेनेंस का, जो पटरी पर काम करने वाले हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले उनका काम भी इनके कंधों पर आन पड़ा है, डबल काम हो रहा है, इनसे डबल काम लिया जा रहा है। रेलवे ने हमारे को प्रमोशन केवल फाइनेंशियल दिया है, डिपार्टमेंटल जो चेंज करते हैं अच्छी पोस्टों के लिए, जैसे स्टेशन मास्टर है, TT है, गार्ड है, जिसमें अच्छी और सुविधाएं हैं, वहां हमारे साथियों को प्रमोट कतई नहीं किया जाता। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा सर, ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी है। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। यस सर। रेलवे के महादलित तो आप। जबकि सर रेलवे में सबसे ज्यादा कैडर हमारा है ट्रैक मेंटेनर का, मगर सबसे ज्यादा शोषित अपमानित हमारे ही और कैडर। सेफ्टी आप मेंटेन करते हो? पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता सर, हम ऑन ड्यूटी रहते हैं। 2 लीटर की एक बोतल दी गई है प्रशासन की तरफ से, वो पानी भर के आप ले जाओ उसको और दिन भर बस सिर्फ वो 2 लीटर पानी पी सकते हो आप। तो अगर मैं मतलब मंत्री जी को कहूँ कि भैया इनके 2 काम करने हैं, तो कौन से 2 हैं? ये एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर, एक कोटा है, वो रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के लिए बिल्कुल सीमित है, नेग्लिजिबल। उसमें जा नहीं सकते आप? उसमें हम जा नहीं सकते सर। हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना सर, सबका कॉमन है, एक समान भर्ती होती है, लेकिन हम पटरी पर ही रह जाते हैं सारी उम्र। हमारा रिटायरमेंट 2800। आप पटरी से कभी नहीं निकलते? कभी निकलते नहीं। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर ये हमारा, और रेलवे में कोई भी कर सकता है एग्जाम? हाँ, चाहे तो सर ये पॉलिसी मैटर है, रेलवे जब चाहे इसको बदल सकती है। और अन्याय है ये बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पास कर सकते हो तो आपके लिए मना क्यों है? यदि हम प्रमोशन के लिए कहीं पर भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कहीं लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, तो रेलवे बोलती है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है और रेल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए आपको प्रमोट। रेलवे में कितने लोग काम करते हैं पूरी रेलवे में? पूरी रेलवे में वर्तमान में सर 11 लाख कर्मचारी, और आप कितने हो? उसमें से 3.5 लाख से ऊपर। तो मतलब 3.5 लाख के लिए एग्जाम मना है? जी सर, ये मना। 3 लाख का मना। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सर रक्षक डिवाइस हमारा, ताकि अगर गाड़ी आ रही तो उनको संकेत हो जाए कि गाड़ी आ रही है, तो वो क्या है कि ट्रैक से हट जाएंगे ताकि वो शहीद नहीं होंगे।
तो वो हमारा सबसे आपसे निवेदन है कि हमारा रक्षक डिवाइस जो हमारी ट्रैकमैन सुरक्षित है, हमारी ट्रैकमैन सुरक्षा रहेंगे तभी हम रेलवे ट्रैक को सुरक्षा रखेंगे। जब हम ही सुरक्षा में नहीं है तो हमारा ट्रैक सुरक्षा नहीं है। अगर उस पटरी पर हम मौजूद हैं तो वो हमें 4 किलोमीटर दूर से संकेत दे देगा कि वो बीप करेगा तो संकेत मिलेगा तो आपको पटरी से नीचे उतरना। वो ऐसा यंत्र है और वो काफी बेनिफिशियल भी रहा है। ये आप सबके पॉइंट्स हैं? जी सर। ड्राइवर हूँ कि इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। आपके सामने मैं पब्लिक की समस्याएं रखूंगा, अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप भगवान आपको मौका दे, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए प्लीज। देखो भैया, मेरी माँ से मिलो आप। Mommy, he was driving me into Upper. Now he's taking me to the bus stand for some other work. चलिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बैठ जाओ यहाँ। आप कंडक्टर हो, आप ड्राइवर हो? कंडक्टर। आप ड्राइवर। आपका कितना बनता है? मेरा परमानेंट है। सर 800 रुपए एक दिन का बनता है, उसी में SIPF दोनों कटता है और जो रेस्ट बनता है उसको भी पैसे कटते हैं। ये मिलता भी नहीं है सर। आप ड्राइवर हो? 21,000 टोटल किलोमीटर के हिसाब से इनका। अच्छा, और कितने घंटे होता है काम? 8 घंटे। 8 घंटे होते हैं, बट अगर 1-2 घंटे ऊपर चले गए तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं सर, कच्चे हैं, सब कच्चे हैं। तो आपको कितना पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिलता है? सर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है हमारे बीच में। हाँ। हम और DTC हैं, सीधा डायरेक्ट? हाँ जी, बट हमारा 800 रुपए, 816, 13 रुपए एक दिन का, 16 रुपए, उसी में SIPF भी कटेगा। प्लस महीने में हमारा कोई रेस्ट नहीं होता, ना होली ना दिवाली, कोई दिन नहीं होता? कोई दिन नहीं, संडे सैटरडे कुछ नहीं। उसका पैसा कटेगा जिस दिन हम छुट्टी करेंगे। जितनी छुट्टी करेंगे उतना पैसा कट जाएगा। अगर आपकी मदद की जाए तो क्या करें? समान भत्ता किया चाहिए ताकि हम लोगों का भी गुजारा हो सके, बच्चों की भी देखरेख किया जा सके। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। कहाँ से किराया दे, कहाँ से किताबें लाएं, कहाँ से ट्यूशन फीस दे, कहाँ से नहीं मिल रही? आप बस में अभी नहीं चल रहे हो? बस में चल रहे साहब प्रॉपर। सैलरी कैसे नहीं मिल रही? देने नहीं गवर्नमेंट, सैलरी नहीं आ रही है। राज्य सरकार कह देती है सेंटर को, सेंटर सरकार कह देती है राज्य को। फंड रिलीज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आगे से 2 महीने का और कह दिया 2 महीने तक और नहीं मिले। जहाँ हाथ पैर मारने मार लो, जिस नेता के पास जाना चले जाओ, जो करना कर लो। अक्टूबर से पहले सैलरी नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं अधिकारी। हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा, अब नहीं भर्ती कर रहे, उनका भी भविष्य खराब करेंगे ये। मैं कंडक्टर DTC कर्मचारी हूँ। हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। वो भी ड्यूटी कम होती है तो उसे रिन्यू नहीं होने देंगे, फिर आप जाइए घर बैठिए। तो बड़ी मुश्किल से मतलब वो परमानेंट नहीं बनाना चाहते? हाँ जी सर, हमें पक्का किया जाए, हमारी ये मांग है हमारी। या नहीं तो समान वेतन समान काम होना चाहिए हमारा। हम आपसे मांग यही कर रहे हैं बस सरकार से। जब तक शीला दीक्षित हमारी बहन जी थी, जब तक उन्होंने पक्का किया, उनके बाद हमारे कोई अभी तक सुनवाई नहीं, उन्होंने पक्का किया। लेकिन हमारा सवाल ये है सर कि नागरिकता हमारी पक्की तो नौकरी कच्ची क्यों? क्योंकि आज निजीकरण हो रहा है, सबसे ज्यादा निजीकरण कर रहे हैं लोग, और इस निजीकरण से हमारे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा? आज पूरे DTC कर्मचारी हमारे बम की तरह भरे हुए हैं। हम उम्मीद उनसे रखते हैं जो हमारी आवाज मुखर करे। सर पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं है, और उस सैलरी का नतीजा ये है कि हमारे 24 जवान जो होम गार्ड के हैं, वो कोई हार्ट अटैक से, कोई डिप्रेशन से वो दुनिया छोड़ चुके हैं। और हमारी समस्या ये है सर कि हमें हर 6 महीने के लिए हमारे को स्टैंड किया जाता है। ऑलरेडी हम ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग के बावजूद हम भर्ती हुए थे होमगार्ड के अंदर, और उसके बावजूद अभी 10,285 आदमियों की भर्ती निकाली है, और हमें जनवरी तक का टाइम दिया गया कि अब इस उम्र में, जिसमें हमारी एज सबकी 50+ हो चुकी है, अब इस एज में हमें कोई ना तो सिक्योरिटी में नौकरी देगा, ना ही कोई और नौकरी हमें मिल पाएगी। मैं भी ड्राइवर हूँ, बस इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। मैंने बताओ, इनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, अब ये क्या करेंगे? दूसरी नौकरी देखने के लायक भी नहीं छोड़ा इनको। बस यही है कि समान काम और समान वेतन हो। ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा है, टॉप वालों को, उद्योगपतियों को मिल रहा है। आप एक्सपीरियंस है?
कब से चला रहे हैं आप? मैं जब चला नहीं रहा मैं। अच्छा। मैं अंदर हूँ वर्कशॉप के अंदर और मैं वर्कशॉप में? हाँ, जब से वो संभाला है गाय और बिछड़े के समय से मैं कांग्रेस का हो रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है मेरे लिए, मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला और आपके सामने मैं पब्लिक की समस्याएं रखूंगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप भगवान आपको मौका दे तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए प्लीज, क्योंकि ये आम आदमी है, ये आपकी ही जनता है तो आपसे प्यार करने वाले हैं कांग्रेस के नाम से। बताइए बताइए। ठीक है सर। रही बात रोजगार की, आज मोदी जी ने इतना बुरा हाल कर दिया देश का, हमें एक तरह से गुलामी महसूस होती है। पढ़े लिखे का अंतर खत्म कर दिया इन्होंने। तो अंतर मजदूर 18 से 20 हजार लेता है, पढ़ा लिखा 25 हजार लेता है। हम एक आम आदमी हैं जो पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं कि बच्चा कहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन अंत में उसको भी 30 हजार 35 हजार ही मिल पाते हैं। ये हमारे आम लोगों की समस्याएं हैं सर। सर बोलना तो हर कोई चाहता है, आजकल जो बोलता है सीधा उसका काम, गवर्नमेंट का काम है जेल में। डर फैला हुआ है, पब्लिक के दिलों में डर फैला हुआ है। आप लोग पैसा बचा पाते हो या बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और अगर आप कहीं बस पे जाओ तो आपको पैसा देना पड़ता है या आपके पास पास होता है? आपके पास पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बस में फ्री हो। हमें अपना भी पैसा देना पड़ता है। तो धन्यवाद आपका। नमस्कार ब्रदर, कैसे हो? तो अपने बारे में बताओ, बच्चे कैसे हैं, क्या हो रहा है, फैमिली कैसी है, काम कैसा होता है? मेरी ड्यूटी 12:50 से स्टार्ट होती है। मैं यमुनापाल से आता हूँ, पर हालांकि डिपो तो बहुत दूर पड़ता है। कैसे आते हो? मैं बस से ही ट्रेवल करता हूँ सर। जो हमारा कांटेक्ट है ना सर, उसमें दिक्कत, कांटेक्ट लेबर है एक तरीके से। अच्छा। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, कभी भी निकाल दिया जाता है? हाँ जी, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। हर साल रिन्यू होता है सर। और आपका कॉन्ट्रैक्ट डीटीसी के साथ होता है या किसी कुचौले के साथ? नहीं, डीटीसी से डायरेक्ट। बट ये हम तो एक अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए परमानेंट जॉब चाहते हैं। ये आपका सरूरी नगर मार्केट होते हुए और ये सफदरजंग हॉस्पिटल होते हुए जाए। अच्छा लगा आपका सब प्रोग्राम अभी क्या है? बस कंडक्टर से, बस ड्राइवर से बात कर रहा था। मैं देख रहा था इनकी मतलब मुश्किल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझना चाह रहा था। क्योंकि मैं पहले जो ट्रेन ड्राइवर्स थे उनसे मिला था, तो फिर बस ड्राइवर ने मुझे कहा कि बस ड्राइवर से भी आपको मिलना चाहिए, उनकी भी समस्या है। तो यहाँ पे इनकी पेमेंट की समस्या है, होम गार्ड की समस्या है, तो ये मैं थोड़ा समझने की कोशिश मास रिच तक पहुंचे, कि लोगों को पता लगे कि आप बस में बैठ रहे हो, मगर ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, कितना पैसा मिलता है, कितनी मुश्किलें हैं, कंडक्टर को क्या भुगतना पड़ता है, फिर सिटीजन जो आ रहे हैं उनको क्या क्या ये आइडिया। थैंक यू ब्रदर।